नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी एसटीए के संबंध में एक नोटिस कल जारी हुई है। उस नोटिस में आपको बताया गया है कि मेंस एग्ज़ाम जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है और उनके लिए मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अलग से भरवाया जाता है, उसकी अलग से फ़ीस सबमिट होती है, तब जाके आप मेंस एग्ज़ाम में बैठने को पाते हैं। तो उसी के रिकॉर्डिंग एक नोटिस कल जारी हुई है और उस नोटिस में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं और उस चीज़ को अगर ध्यान नहीं देंगे आप तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या ध्यान रखना है और फॉर्म को कैसे भरना है। और इस बार थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। पहले क्या होता था कि मेंस का जो है आपको फॉर्म भरवा लिया जाता था और उसके बाद आपको कहीं भी कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जैसा कि आपके प्री में हुआ था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि आप मेंस का फॉर्म भरेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे और उसको आप जो है 18 तारीख तक वहाँ पे यूपीपीएससी के कार्यालय में जाके आप खुद भी जमा कर सकते हैं या आप जो है डाक से भी भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो 18 तारीख तक वहाँ पहुँच जाएँ। ठीक है। तो सबसे पहले आज जो है धनतेरस। तो धनतेरस के मौके पर आप लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग जो है जल्द ही अपनी मनोकामना को पूर्ण करें, मनोकामना को पूर्ण करते हुए अपने धन धान्य की प्राप्ति करें, जिसमें आप अगर जॉब पाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है धन्य दान तो मिलेगा ही, उसके साथ ही आप आरोग्य के लिए भी हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोग अपने भविष्य में जो है स्वस्थ रहें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है। तो आप स्वस्थ रहेंगे तभी सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और सारा कुछ काम आपका अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए नोटिस देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये नोटिस है, 28 अक्टूबर को जारी हुई है। और इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। देखिए, इसमें लिखा है कि आपको सफल घोषित किया गया था मुख्य परीक्षा के हेतु। और आपको सबसे पहले क्या करना है, यूपीपीएससी के इस वेबसाइट पर जाना है, uppsc.up.nic.in पे होम पेज पर जाएंगे। आपको वहाँ मिलेगा फिल ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइज नंबर A3, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे आपको कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम 2024 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अथेंटिकेट प्रदर्शित करना होगा अथेंटिकेट पे। ठीक है, अथेंटिकेट जब आप करेंगे तो आपको क्या माना जाएगा, आप अथेंटिक हैं कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना होगा। आपको अपना OTR नंबर और पासवर्ड डालना होगा, जिससे आप जो है आपको ये वेबसाइट पता कर पाएगा आप एथेंटिक कैंडिडेट हैं। जैसे ही आप एथेंटिकेट कर लेंगे, उसकी प्रक्रिया पूर्ण करने के पास आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। एप्लीकेंट डैशबोर्ड जैसा हम लोग प्री में भरे थे उसी अनुसार आपको जो है प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों को संबंधित आवेदन के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करना होगा और आपको सबसे पहले प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करते हुए आपको फी SBI MOPS पे क्लिक करके आपको वहाँ पे फीस सबमिट करनी है। यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी सुविधा दी गई है कि SBI MOP के पोर्टल में SBI अथवा अन्य कितने बैंक 55 बैंकों का विकल्प आपको दिया जा रहा है। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप साथ ही साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी भुगतान कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये भी सुविधा नहीं है तो आप वहाँ से SBI का चालान भी जनरेट कर सकते हैं और आप वहाँ पे संबंधित जो भी फीस है वो आप जमा कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपको निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करते हुए उसका पालन करते हुए सारी संतुष्टि को सेव कर लेना है। सारा कुछ ऑनलाइन भरकर उसको सेव कर लेना है। इसके साथ ही दिए गए फॉर्मेट में अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, उपाधि तथा अन्य सभी दावों से संबंधित पत्रों की PDF फाइल 2 MB तक, मतलब आपको छूट दी गई है, 2 MB तक आपको वहाँ पे PDF में अपलोड करना है
तो आपको हाई स्कूल उसका प्रमाण पत्र, इंटर उसका प्रमाण पत्र, स्नातक उसका प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें, और का जो लोग जाति का दावा किए हैं तो जाति प्रमाण पत्र, जिस भी आप जाति से आते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ आपको सबमिट कर लेना है। फिर क्या करना है कि आप जब फॉर्म को सबमिट कर लेंगे, ऑनलाइन सबमिट करने के पश्चात आपको जो है सबमिट कर देना है। और अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 11 नवंबर भरने की फॉर्म की भी डेट है, और कोई गलती हो जाती है तो 11 नवंबर तक ही आप इसको सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर आप उसी वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे और वहाँ पे मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल आफ्टर सबमिशन पे क्लिक करके आप जो है एग्रीकल्चर सर्विसेज में जाके आप वहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नवंबर तक ही आपको ये चीज़ करने का मौका दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो सब आपको लगाना होगा, PDF फाइल पर उपलब्ध है, उसका क्या क्या प्रारूप है वो उन्होंने दे दिया है। फिर इसके बाद जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, फॉर्म को भर के आप इसको सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा ये परीक्षा 5 अनुभाग कस्तूरबा मार्ग, ठीक है, प्रयागराज, इस पे पंजीकृत डाक से आपको 18 नवंबर तक भेज देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है इसके बाद कोई भी आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप इलाहाबाद या आसपास के ज़िलों में रहते हैं, आप खुद जाना चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से गेट नंबर 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर इसको जमा भी करा सकते हैं। लेकिन अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आज है डेट 29, मैं तो कहूँगा आप जो है अपना समय लीजिए और 5 नवंबर तक फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और उसके बाद उसको चेक करिए। अगर सब कुछ सही है तो फॉर्म को भेज दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। तो यही सारी सब चीज़ें आपको बतानी थी, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको 11 नवंबर लास्ट डेट है भरने का। कुछ गलत हो गई तो आप 11 नवंबर तक संशोधन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 11 नवंबर बीत जाने के बाद संशोधन मिलेगा, नहीं। आपने अगर मान लीजिए आज ही फॉर्म भर दिया, कुछ गलत है तो आज आप भी आज भी कर सकते हैं और 11 नवंबर तक कर सकते हैं। ये चीज़ देख लीजिएगा कि संशोधन एक बार हो रहा है या और बार कर सकते हैं, वैसे एक ही बार का शायद मौका इन्होंने दिया होगा, इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 18 नवंबर तक आपको अपना फॉर्म वहाँ पे पहुँचा देना है। तो आप अगर डाक से भेज रहे हैं तो आप जो है इसको कर दीजिए आप 5-6 नवंबर तक, जिससे आराम से पहुँच जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगर इससे संबंधित आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।